गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसको सुन के आप भी एक बार तो सरप्राइज हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। क्या वाकई इस तरीके से हो सकता है या नहीं, और इतनी बड़ी रिलैक्सेशन किस तरीके से दी जा सकती है। और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है डेट्स को लेकर। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या है ये ऑर्डिनेंस, वो डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 2 अगस्त 2020 यानी कि कमिंग संडे को जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4 जो रिटर्न है एनुअली 1920 के लिए मैंडेटरी है फाइल करना, इसकी लाइव ट्रेनिंग रखी गई है। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की गलतियों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B का लिंकिंग जीएसटीआर 9 के कौन से टेबल से होगा, मतलब जैसे कि जीएसटीआर 3B में जो आपने आईटीसी क्लेम करा है या रिवर्स करा है, उसको जीएसटीआर 9 के किस टेबल में किस तरीके से दिखाना है। 3B की लाइबिलिटी को किस तरीके से कौन से टेबल में जीएसटीआर 9 में रिफ्लेक्ट करेंगे, उन सारे चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक करा सकते हैं। टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। अब देखिए, जो ये नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 ये इशू किया गया था 24 जून। सर 24 जून को किया गया, आप वीडियो 27 जुलाई 2020 को बना रहे हैं, फिर भी ये वीडियो रेलिवेंट रहेगी। सर ये इतने सारे डेट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होते हैं, इनको कैसे हम लोग देख सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस नंबर पे ही कॉल करना है। इसमें जो डेट एक्सटेंड करा गया है वो करा गया है 31 मार्च 2021 तक। सर क्या बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 तक? जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2021 तक। किनकी डेट्स 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड हुई है, उसको ध्यान से समझिए। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द ऑर्डिनेंस, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020, ये मैं बताऊंगा आपको, ये ऑर्डिनेंस के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ऑर्डिनेंस आया था उसका सेक्शन 3 और उसके अंदर जो सबसेक्शन 1 दिया गया था, उसमें क्या बातें बताई गई वो पहले समझ लीजिए। उसमें यह बताया गया था कि इनकम टैक्स एक्ट का जो आपको कंप्लायंसेस करना है, और वो इनकम टैक्स एक्ट के कंप्लायंसेस कब से कब तक फॉल कर रहे हो, वो फॉल कर रहे होंगे 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 तक। यानी कि इस पीरियड के कोई भी ड्यू डेट या कंप्लायंसेस होंगे तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 30 जून 2020 तक। अब ये जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, ये क्या कहता है वो एक बार देख लीजिए। इसमें बताया गया है द 31st डे ऑफ December 2020 shall be the end date for the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under specified act, यानी कि इनकम टैक्स उसमें इंक्लूड हो गया। इस लाइन का क्या मतलब हुआ वो समझिए सर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 का जो पीरियड था, जो पीरियड पहले 29 जून को खत्म हो रहा था, अब वो पीरियड खत्म होगा 31/12/2020। यानी कि 20 मार्च से लेके 31/12/2020 तक जो भी कंप्लायंसेस, जो भी आपको फाइलिंग्स या नोटिफिकेशंस के रिप्लाई या नोटिसेस के रिप्लाई करने थे, वो अब एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि नोटिफिकेशन 35 जो है वो बेसिकली 29 जून की डेट को 31/12 कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंड द 31st डे ऑफ मार्च 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliances of such action shall be extended। जब पीरियड एंडिंग डेट जो है वो 29 जून से 31/12 हो गया, तो उसको कंप्लीट करने का डेट 30 जून से लेके 31 मार्च 2021 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि आप इस चीज को समझिए कि एक तो आधार अपडेशन वाली जो चीज है वो 31 मार्च 21 तक एक्सटेंड हो गई, लेकिन
आगे इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट। ऊपर तो इन्होंने बोल दिया कि 31 दिसंबर हो जाएगी और वो डेट्स 31 मार्च तक एक्सटेंड हो गई, ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया इन्होंने। लेकिन अब इनकम टैक्स के कुछ कंप्लायंसेस ऐसे हैं जिनके बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये डेट्स होंगे, मतलब इनके अलावा बाकी सब की डेट 31 मार्च 21 तक मान ली जाएगी अगर आपका ड्यू डेट 20 मार्च से 31 दिसंबर के बीच फॉल कर रहा है। कौन कौन से डेट्स आपको 31 मार्च तक नहीं होंगे वो समझ लीजिए। वो बताया इन्होंने फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139, यानी कि जो आईटीआर फाइल करनी है वो आपको करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 31 जुलाई तक। क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखते तो ऊपर के लाइन से ये मतलब निकलता 20 मार्च से 31 दिसंबर तक का सारा पीरियड 31 मार्च हो गया तो ये रिटर्न भी 31 मार्च तक हो जाती, जबकि ऐसा कर नहीं सकते थे। इसीलिए असेसमेंट ईयर 1920 की डेट 31 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई। असेसमेंट ईयर 2021 की जो रिटर्न है उसे 31 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड करा गया था। अगला जो पॉइंट है वो है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों को आता है। ये क्या है? ये बेसिकली है टीडीएस की रिटर्न है और टीसीएस की रिटर्न है, और 202A और 206C का 3A जो है वो गवर्नमेंट डिडक्टर्स के बारे में बात करता है, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जो टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइल होनी थी फॉर लास्ट क्वार्टर। यहां पर पीरियड मेंशन करना बहुत जरूरी है। फरवरी और मार्च की जो मंथली रिटर्न्स हैं और क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 1920 की जो लास्ट क्वार्टर है उसे एक्सटेंड किया गया था 15 जुलाई 2020 तक। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 20 की गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए टीडीएस रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? 15 जुलाई 2020 तक। अगला जो पॉइंट है ये सेम चीज बात कर रहा है टीडीएस और टीसीएस की, लेकिन ये बात करता है अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर्स, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए। उनका डेट क्या रखा गया है? 31 मार्च 2020 क्वार्टर जो एंड होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो आखिरी क्वार्टर है उसकी डेट को एक्सटेंड करा गया है 31 जुलाई 2020 तक। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ये दिया गया है रिलैक्सेशन, ये किस पीरियड के लिए दिया गया है? ये दिया गया है लास्ट क्वार्टर ऑफ 1920। लेकिन जो ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें इन्होंने लिखा है कि 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक जो भी डेट्स होंगी वो एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सेप्शन में फाइनेंशियल ईयर 1920 के डेट्स को बाहर करा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर का जाना है टीडीएस रिटर्न, इसकी डेट जो है वो क्या होगी सर? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो है ओरिजिनल ड्यू डेट रहती है वो आपको 20 मार्च से 31 दिसंबर के बीच फॉल करेगी। तो ये एक्सटेंड हो चुकी है अब 31 मार्च 2021 तक। और जो दूसरा क्वार्टर है यानी कि 1 जुलाई 2020 से लेके 30/9/2020 तक है उसकी भी डेट 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की डेट ऑटोमेटिकली 31 मार्च तक चली जाएगी। सर थर्ड क्वार्टर भी तो आ गया। मैंने कहा नहीं, थर्ड क्वार्टर की जो डेट है वो 31 दिसंबर के बाद फॉल करती है, इसीलिए वो इस नोटिफिकेशन 35 में कवर जो है वो नहीं हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं ड्यू डेट्स को एनालाइज करने में, ड्यू डेट्स को प्रॉपरली देखने में कि क्या डेट एक्सटेंशन किया गया। आगे इन्होंने लिखा है फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203, यानी कि जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, इसकी डेट को एक्सटेंड करा गया है 15 अगस्त 2020 तक। यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपको 15 अगस्त तक मिलेगा। 54 और 54 जीबी के अंदर जो आपको एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट या कंप्लायंसेस करने होते हैं उसे 29 सितंबर और 30 सितंबर तक रिस्पेक्टिवली बढ़ाया गया है। डिडक्शंस जो आपको क्लेम करना है यानी कि चैप्टर 6A हेडिंग बी में उसके लिए क्या बताया गया? डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स रेफर्ड टू इन आइटम 1 of subclause 1 of subsection 1 of section 3 of ordinance, the end date in respect of the time limit for the completion or compliances and the end date for making the said completion
शैल बी 30th जुलाई एंड 31st जुलाई 2020, यानी कि 31 जुलाई तक आप इन्वेस्टमेंट करके 1920 में बेनिफिट ले सकते हैं। और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजंस देयर ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि 2021 असेसमेंट ईयर के लिए जो टैक्स ऑडिट होनी है उसकी डेट 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि इन 7 क्लॉजेस को छोड़ के बाकी हर किसी की डेट जो कि 20 मार्च से 31 दिसंबर के बीच फॉल करेगी वो 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के अंदर डेट्स जो हैं वो 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल के अपडेट्स को पाने के लिए आपको सिंपली हमारा सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, डिटेल्स आपको वहां पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी।